हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले अपनी वीडियो में बता दिया है कि हमारा क्या टॉपिक चल रहा है। चैप्टर का नाम क्या है? सरल रेखा में गति। रेखा में गति ये क्या हुआ था? हमारा चैप्टर नेक्स्ट वाला था, मतलब किसके बाद? बीमी विश्लेषण के बाद। तो जो इसका हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, पार्ट 1 इसका अपलोड कर दिया। तो आज का हमारा कौन सा है? तो ये हमारा क्या, पार्ट नंबर 2, मतलब हो गया सरल रेखा में गति का पार्ट 2 है। तो चलिए, इसमें हमने पहले क्या बात किए थे? गति बात किए थे। जब अपना पिछले वीडियो को थोड़ा सा डिवाइड कर देते, गति मतलब क्या कहते थे? हमने बताया था गति मतलब होता है क्या? स्थिति में परिवर्तन। स्थिति में परिवर्तन होता है। किसकी स्थिति में परिवर्तन? तो हम लिखे थे क्या? या कोई निकाय हो, या फिर पिंड हो, या फिर क्या हो, कोई वस्तु हो। यदि ऐसा कुछ होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसकी स्थिति में परिवर्तन किसके रिस्पेक्ट में? समय के रिस्पेक्ट में। यदि समय के सापेक्ष किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते थे? गति कहते थे। इसका डिफिनेशन हमने पिछले वीडियो में आपको लिखकर बता दिया है। तो अब इसी में अब पढ़ेंगे क्या? अब अगला टॉपिक क्या? एक समान गति। अब देखते हैं क्या एक समान गति। अब एक समान गति क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। पहले गति मतलब क्या होता है? हमने अभी ऊपर बताया क्या? गति मतलब होता है स्थिति में परिवर्तन। स्थिति में परिवर्तन। अब देखिए, स्थिति में परिवर्तन होता है किस में? तो हम कहें किस में? समय के साथ में। जैसे हमारा समय चेंज हो तो वस्तु की स्थिति में भी चेंजिंग आए। लेकिन स्थिति में चेंजिंग आए कैसे आए? तो लिखा गया क्या? एक समान रूप से आए। एक समान रूप से। एक समान रूप से मतलब क्या हो गया? यदि किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन आए, लेकिन कैसे आए? एक समान रूप से आए, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। जैसे इसका थोड़ा सा हम क्या लिखते हैं, आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए क्या, एक कोई वस्तु है, जो क्या, ये हमारा कोई वस्तु है जिसका नाम है ए। फिर यही वस्तु है, देखिए पहले 1 मिनट पहले हमने देखा तो ये वस्तु कहाँ थी? यहाँ थी। लेकिन जैसे ही टाइम चेंज हुआ, मतलब टाइम क्या हो गया? 2 मिनट हो गया। तो वस्तु ने क्या कर दिया? यहाँ से यहाँ आने पर मतलब क्या हो गया कि हमारे पॉइंट 1 था, इस 1 से 2 तक आने में उसे 2 किमी की दूरी तय की। कौन सा वस्तु? वही ए वाला। लेकिन अब देख रहे हैं, फिर जब बिंदु 3 पर आए तो समय कितना हो गया? समय हमारा हो गया था कितना? 4 2 6 मिनट हो गया। 6 मिनट हो गया तो वस्तु 4 किमी की दूरी तय की। तो आप देख क्या रहे हैं कि समय जैसे जैसे चेंज हो रहा है, वस्तु की स्थिति में भी चेंजिंग आ रही है। तो लेकिन क्या हुआ, देखिए इनके बीच समय का डिफरेंस कितना है? तो यदि हम देखा जाए, आप देखते हैं 6 नहीं है 4 देख लेते हैं थोड़ा सा। एक अब क्या हो गया? अब देखिए इनके बीच में डिफरेंस कितना है? तो इनके बीच में यदि डिफरेंस देखा जाए तो कितना है? ये 2 है, ये 1 का है। हो गया ना? अब क्या हो गया? यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, आपको समझाने में दिक्कत आ जाएगी। देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ क्या हो गया? 4। तो यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 से क्या हो गया? 2 आ गया। मतलब क्या, देखिए इनके समय का डिफरेंस कितना है? 2 2। तो वस्तु दूरी तय करी, देखिए इसके बीच क्या 2 है, यहाँ पे भी 2 है। मतलब क्या हो गया? यदि कोई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किसी हो, समान रूप से हो, जैसे यहाँ पर लिखते हैं उसका डिफिनेशन। किसका डिफिनेशन है? तो हम लिखते हैं इसका डिफिनेशन है एक समान गति की। एक समान गति की क्या डिफरेंस था? यदि किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन एक समान रूप से हो तो उसे एक समान गति कहते हैं। एक समान गति कहते हैं। ये क्या था? हमारा एक समान गति का डिफिनेशन था, जैसे हमने एग्जाम्पल में आपको लेकर बता दिया है। अब अगला क्या? असमान गति। अब असमान गति क्या था उसे समझते हैं। गति मतलब क्या, हमने पीछे डिस्कस किया कि क्या हुआ है? स्थिति में परिवर्तन। लेकिन क्या असमान लिखा है? मतलब एक समान ना हो। स्थिति में परिवर्तन हो लेकिन कैसे? एक समान न हो। सर ये कैसे एक समान ना हो? तो देखिए, देख लेते हैं एग्जाम्पल में।
एक समान ना हो का मतलब क्या होगा, मान लीजिए कोई वस्तु ए है, वही वस्तु सेम है, यहाँ पर 2 पिन बना देते हैं पहले, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर ए है, वही सेम वस्तु है, कोई चेंजिंग नहीं। अब देखिए हमने क्या आपका देखा, यहाँ 2 मिनट ले लेते हैं, तो 2 मिनट पहले देखे तो वस्तु यहाँ थी। अब अगला क्या होगा, जैसे ही 4 मिनट बीता, यह वस्तु क्या कर दी, 2 किमी की दूरी को तय किया। लेकिन जैसे यह 4 से क्या हो गया, 6 मिनट हुआ, तो यह वस्तु क्या हो गई, यह वस्तु हो गई 10 किमी चल दी। तो आप देख रहे हैं क्या, अब इस वस्तु, अब 2 मिनट, इसके समय डिफरेंस कितना है, 2 मिनट, यहाँ पर भी है 2 मिनट। अब ये देखिए 2 मिनट में 2 किलोमीटर चली, लेकिन अगले 2 मिनट में वो कितना चल गई, 8 किलोमीटर चल गई। तो मतलब क्या हुआ, वस्तु की स्थिति में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन कैसे हुआ, असमान रूप से हुआ। यदि असमान रूप से हो स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं क्या, असमान गति। आई होप आपको समझ में आया होगा कि असमान गति क्या होती है। इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, यदि किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन असमान रूप से हो तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, अब अगला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि ये आपको समझ में आ गया तो आगे हमको क्या होगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसको क्वेश्चन भी इसमें भी आता है, चलिए देखते हैं। पहला क्या होगा, देखते कौन सी है इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो यह सदिश राशि। चलिए अब सदिश राशि के बारे में हम डिस्कस करें। देखें सदिश राशि, देखिए यहाँ पर लिखा क्या, दिश लिखा है क्या, हाँ सर दिश लिखा है, ये हो गया दिश। यहाँ स मतलब क्या होगा, स मतलब हो गया क्या, आवश्यक। दिश मसाला हम क्या लिखेंगे, दिशा, और स मतलब क्या होगा, आवश्यक। क्या लिखेंगे, आवश्यक, मतलब आवश्यक। याद रखिए किसी राशि को व्यक्त करने के 2 आवश्यकता के क्या होगा, दिशा प्लस क्या लिखेंगे, परिमाण। आई होप आपको समझ। डायरेक्शन एंड रिजल्ट, यदि किसी राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा व परिमाण की आवश्यकता पड़ती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि। आई होप समझ में आ गया होगा। मतलब क्या कर रहे हैं कि वह राशि जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं क्या, सदिश राशि। अब देखिए हम कैसे था, सदिश 2 राशि से मिला है, दिश मतलब हो गया था दिशा और स मतलब हो गया आवश्यक। इसका डिफिनेशन कैसे लिख देते हैं, तो देखिए लिख सकते हैं, वह राशि जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा व परिमाण सपरिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। देखिए अब जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, कैसे देखते हैं क्या, त्वरण, वेग, विस्थापन, और क्या कहते हैं, बल भी देख लेते हैं, बल और क्या, एक्सेट्रा, हो गया ना। इस सबसे क्या कहते हैं, सदिश राशि। मतलब इन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमको क्या चाहिए, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं सदिश राशि। अब एक दूसरा है, अब दूसरा क्या है, सदिश हो गया, अब इसी में होता है क्या, अदिश राशि। देखिए अदिश, दिश मतलब क्या होता है, दिशा, हो गया, मतलब हो गया नहीं, मतलब क्या कर रहा है, वह राशि जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा नहीं चाहिए। अदिश राशि क्या कहता है, हमको डिनोट करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए दिशा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कौन कर रहा है, उसके नाम से ही देखिए क्या होगा, दिश मतलब हो गया दिशा और मतलब हो गया नहीं, मतलब वह राशि जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता न पड़े। तो क्या किसकी आवश्यकता पड़े, तो जिसका नाम है क्या, परिमाण, हो गया। मतलब वह राशि जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता न पड़े परंतु परिमाण की आवश्यकता पड़े। जैसे इसका डिफिनेशन लिख देते हैं क्या, वह राशि जिसे व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने या फिर प्रदर्शित करने, व्यक्त करने के लिए
दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता होती है? परंतु परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की आवश्यकता होती है। सर परिमाण क्या होता है? तो चलिए अब देखते हैं क्या, प्लस एग्जाम्पल समझ लेते हैं। परिमाण की आवश्यकता होती है तो उससे क्या कर लोग हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेते हैं क्या, जैसे हो गया दूरी, चाल, कार्य, लंबाई, द्रव्यमान, क्या इटीसी। सर कैसे इन लोग को व्यक्त करने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए अब अगला बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या होता है, सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। तो अगला बात करते हैं हम लोग क्या, दूरी। चलिए दूरी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, डिस्टेंस। अब देखिए मान लीजिए क्या होगा, यहाँ ये है, ये कोई बी है, ये बी है, तो इनके बीच की जो लंबाई है वो मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, हो गया। तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसको हमने क्या कर दिया, इस डिस्टेंस को हमने बता दिया क्या कि ए और बी के बीच की क्या है, लंबाई है। आई होप आप ध्यान देखिएगा कि क्या हो गया, ए और बी के बीच की लंबाई है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर हमारा क्या है, वाराणसी है, वाराणसी। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या, इलाहाबाद। यहाँ पर हो गया हमारा क्या, इलाहाबाद। अब देखिए फिलहाल में इसका नाम प्रयागराज हो गया, तो उसे नहीं हम समझाने के बस के। मान लीजिए ये क्या थे, दो हमारे स्थान थे, लेकिन इनके बीच की दूरी यदि हम लोग किया जाए तो मान लेते हैं क्या, 120 किलोमीटर है, मतलब 120 किलोमीटर है। तो अब देखिए यह जो हो गया, इनके बीच की क्या है, एक प्रकार की क्या है, ये लंबाई है। लेकिन यह लंबाई क्या हो गया, मैक्सिमम। यहाँ पर देखिए 2 सेंटीमीटर दिया है लंबाई, यहाँ पर वो लंबाई कितना दिया है, 120 किलोमीटर। तो यह जो लंबाई है, यही लंबाई क्या बन जाता है, यही लंबाई का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, दूरी। मतलब क्या हो गया, यदि हम कोई लंबाई मैक्सिमम को मेजर करते हैं, बहुत ज़्यादा है, तो उसका नाम लंबाई ना होकर उसका नाम चेंज होकर क्या होता है, दूरी हो जाता है। तो हमारा डिफिनेशन क्या निकल के आया, किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। आई होप आपको समझा। अभी और कर दे रहे हैं कि और लिख देते क्या, ये जो दूरी है ये कौन सी राशि है, सर ये अदिश राशि है। सर आपको कैसे पता चला कि ये अदिश राशि है, क्योंकि दूरी को मेजर करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल लेट, यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये ए है, यहाँ बी है, ये कोई है, लिख देते हैं पहले, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यह डी है। देखिए दूरी पूछा जाए तो मान लीजिए कोई व्यक्ति ए था, फिर बी पे चला, बी से आया सी पे, सी से आया डी पे, फिर आगे यहाँ पर। अब पूछा जाता है कि ये जो बिंदु ए पर ये वस्तु खड़ा था या फिर वह व्यक्ति था, वो कितना डिस्टेंस तय किया। तो आप यहाँ से यहाँ सबको क्या लीजिए, नाप लीजिए, क्या मेजर कर लीजिए, जो आएगा यह व्यक्ति वही दूरी को तय किया है। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, हम रास्ते को लेते हैं, क्या होगा, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो लीजिए ये क्या होता है सदैव, ये होता है क्या, हमारा धनात्मक होता है। और अगला सर क्या होता है, तो ये हमेशा क्या होगा, पूर्णांक में होता है, पूर्णांक में। ऐसा नहीं कि आपका 1.2, 1.5 ऐसी दूरी होती है। लेकिन क्या होगा, जैसे हमारा मोटर बाइक जब चलाते हैं, हम लोग बाइक चलाते हैं, तो वो कभी भी 1.5 किलोमीटर नहीं दिखाता, वो या तो दिखाए तो डायरेक्ट 2 किलोमीटर दिखाएगा, 10 किलोमीटर दिखाए। अब ऐसा नहीं कि 5.5 किलोमीटर, कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखाता है। वो इसलिए क्या होगा, दूरी सदैव क्या होगी, पूर्णांक में होगी। याद रखना, कैसी नहीं होगी सर, यह भिन्नात्मक नहीं होगी। भिन्नात्मक ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति है 1 क्या हुआ, 1 = 2 किलोमीटर चला, हो गया 5 = 3 किलोमीटर चला, ऐसा कुछ नहीं। हमको क्या होगा, ये हमेशा कैसा रहेगा, तो ये हमेशा कैसा रहेगा, हमारा किसी न किसी नंबर में रहेगा। कौन, हमारा यह हमारा दूरी जो रहेगी हमेशा किसी न किसी नंबर में रहेगी। तो अगला बात करते हैं, और क्या करते हैं, इधर देख लेते हैं दूरी के बारे में पढ़ा। जो दूरी क्या है, एक प्रकार की क्या है, हमारी दूरी पर की एक बहुत बड़ी मात्रा में नापी गई लंबाई ही है।
तो दूरी का लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का मात्रक सर होता है मीटर। तो हमारा दूरी का भी मात्रक क्या होता है? मीटर ही होता है। और क्या, अब हमारी दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। अब बात करते हैं विस्थापन। विस्थापन, अब ध्यान दीजिएगा, विस्थापन क्या है? तो विस्थापन एक क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि है। सर ये सदिश राशि है तो क्या हो गया? सदिश राशि हो गया तो मतलब इसके तो परिमाण चाहिए ही चाहिए, प्लस क्या चाहिए? दिशा व परिमाण दोनों चाहिए। जैसे सर चाहिए तो क्या हो गया? तो चलो बात करते हैं अभी क्या। अब देखिए विस्थापन भी क्या है? एक प्रकार की लंबाई है। मतलब क्या कहते हैं? क्या किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई लंबाई को क्या कहते हैं लोग? विस्थापन कहते हैं। सर थोड़ा समझा दीजिए सर जो लिखे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी हम समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्या, ये कोई पॉइंट है हमारा, 2 पॉइंट हो गए, ये हमारा ए है, यहाँ पर बी है। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पर हो गया, यहाँ पर चलो मान लीजिए 3 किलोमीटर है। तो यदि पूछा जाए कि ए से बी के बीच का कितना हो गया, डिस्टेंस कितना है, तो हम कहेंगे सर इसकी जो डिस्टेंस है या फिर जो दूरी है सर 3 किमी है। हम कहें बहुत अच्छा, 3 किमी ही है। अब याद रखिएगा, अब 3 किमी ए है, यहाँ से ए से बी तक चला तो 3 किमी दूरी भी है और 3 किमी विस्थापन भी है। अब हो गया, मतलब विस्थापन भी कहाँ है? विस्थापन भी कितना है? 3 किमी है। कब? हम जब जा रहे हैं ए से बी की तरफ। हो गया, तब ये कितना होगा हमारा? उतना ही, 3 किमी। लेकिन अब याद रखिएगा कि अब ये व्यक्ति जो है ए से बी तो गया, लेकिन ए बी से तो भी ए आएगा। मान लीजिए व्यक्ति बी से ए आया, तो दूरी क्या होगी? तो अब जानते क्या हो गया? देखो पहले कितना 3 था, ए से बी गया, अब बी से जब ए आया तो 3 फिर चला, तो मतलब कितना हो गया? दूरी हो गई 6 किमी। हो गया। क्यों सर ऐसी हो गई? क्योंकि ये दिशा को नहीं लेता। कहता है हमको सिर्फ परिमाण चाहिए, हमको दिशा से कुछ नहीं देना। लेकिन विस्थापन कहता है, विस्थापन क्या कहता है कि आपने चला था ए से बी 3 किमी चला था, सही से एकदम पॉजिटिव। लेकिन जब बी से ए आए तो दिशा विपरीत हो गया ना, मतलब ए से बी आए इधर जा रहा था, अब बी से ए गया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो डायरेक्शन चेंज हो गया तो जो 3 आया वो आ जाएगा 3 माइनस में, तो इसका क्या होगा? 0। मतलब क्या हो गया? ये विस्थापन हो जाएगा क्या? 0। यदि कोई व्यक्ति ए से बी जाए और बी से ए आएगा तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। लेकिन हमारा दूरी क्या हो जाएगा? उसका डबल हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर हो जाएगा। अब अगला बात करते हैं क्या? तो अगला बात हम लोग करते हैं इधर क्या पढ़े। अब हमारा क्या होगा? सर विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई ही है। हाँ लंबाई है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? सर मीटर होता है। तो लिख दीजिए हमने मीटर। एक ऐसी राशि है सर, यह सदिश राशि है। यह क्या हो सकती है? यह धनात्मक भी हो सकती है। बात सही है। कैसे? हमने जो एग्जाम्पल लिखे, देखिए यहाँ विस्थापन आया धनात्मक। और कैसी हो गई थी सर? सर हाँ यह ऋणात्मक भी हो सकती है। बात सही है। सर ऋणात्मक हो सकती है तो 0 भी हो सकती है। हाँ ये 0 भी हो सकती है। अब ये जो आ गया, आप चाहें तो दूरी और विस्थापन में अंतर भी ऐसे लिख सकते हैं। और क्या हो गया, आपको थोड़ा हमने हिंट्स दे दिया है कि वो क्या करना है। तो क्या करते हैं आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि ये किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।